जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। एमपी डीएड का थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एमपी के डीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से अगर आप डीएड करने का सोच रहे थे, तो मैं आपको बता दूं इसका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। कब से कब तक एडमिशन होंगे, मेरिट लिस्ट कब आएगी, कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, मध्य प्रदेश के डीएड कॉलेज में कितनी सीट खाली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसके लिए इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों आपको डीएलएड पर क्लिक करना होता है। डीएलएड का हमारे सामने कार्यक्रम भी आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे टैब दिखाई देते हैं, ठीक है। हमें जो भी चीजें मिलेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन्हीं टैबों में से मिलेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका टाइम टेबल देखेंगे। तो सबसे पहले हम समय सारणी विवरण पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि सेकंड राउंड समाप्त कर देगा। इसके बाद में 8 और 9 नंबर के पैरा में थर्ड राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो थर्ड राउंड हमारा 2 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, 6 जुलाई तक यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे थर्ड राउंड का जो मेरिट लिस्ट आएगा, कब आएगा, 12 जुलाई से 16 जुलाई तक इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। यानी कि हमें पता चलेगा कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी संस्था में, यानी कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनमें कितनी सीटें खाली हैं, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरे मध्य प्रदेश के एमपी डीएड कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर आप अपने कॉलेज का देख पाएंगे कि आपके कॉलेज में कितनी सीट खाली है। खाली सीट देखने के लिए आपको क्या करना है, मान के चलिए हमें एक कॉलेज है, इस कॉलेज का ही हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉलेज कैसा है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। और अगर हम इन कॉलेज की बात करें, हमारे प्राइवेट कॉलेज, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टोटल सीटें कितनी है, 50, जिसमें से वैकेंट यानी खाली सीटें कितनी है, 15। तो यहाँ पर मान के चलिए इस कॉलेज में 100 सीटें हैं, जिसमें से 76 सीटें खाली हैं। इस कॉलेज में 100 में से 94 सीट खाली हैं। इस कॉलेज में 100 में से 87 सीट खाली हैं। तो इस तरह से हमें अपनी खाली सीट देखनी है। अब हम काउंसलिंग गतिविधि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे सामने पूरा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होता है, एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले बात समझना। जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हें न्यू चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर चुके हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उन्होंने क्या किया, पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो इसलिए अब थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी होगी। जैसे हम अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना है, हमें अपनी मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। और मेरिट लिस्ट कब आएगी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने का 50 रुपये का चार्ज रखा गया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में पहले ही वीडियो बना दिया था फर्स्ट राउंड में, तो इस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो चॉइस फिलिंग का भी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। तो चॉइस फिलिंग के यहाँ पर 2 लिंक आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एक तो नॉर्मल कॉलेज का दिखाई देगा, एक माइनॉरिटी कॉलेज का दिखाई देगा। तो आपको सेकंड वाली लिंक पर क्लिक करके ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ना कि थर्ड वाली लिंक से। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चॉइस फिलिंग का जो चार्ज रहेगा वो 100 रुपए का हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम सारा का सारा 6 जुलाई तक आपको कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों इसमें एडमिशन कौन कौन से ले सकता है मैं बता दूं, थर्ड राउंड में एडमिशन कौन कौन ले सकता है। तो यहाँ पर एमपी के स्टूडेंट ले सकते हैं, साथ ही एमपी के अलावा जो भी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है ना, वो भी इसमें एडमिशन ले पाएंगे। यानी कि दोनों प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं। तो एमपी के भी ले पाएंगे, अदर स्टेट के भी ले पाएंगे। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप चॉइस फिलिंग करें तो चॉइस फिलिंग करने से पहले अपनी कॉलेज में सीटें देख लेना कि कितनी सीटें खाली हैं, तभी आप चॉइस फिलिंग करना। ऐसा नहीं है कि अगर कॉलेज में सीटें खाली ही ना हो और आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। चॉइस फिलिंग तभी करना जब कॉलेज में सीटें खाली हों। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मान के चलिए आपको अपना एडमिशन पहले ले लिया था और उसको अब कैंसिल करवाना है, तो इस वाले लिंक से आप अपना एडमिशन भी कैंसिल कर पाएंगे, जो कि 6 जुलाई तक अपना एडमिशन कैंसिल कर पाएंगे। साथ ही आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, मान के चलिए उस रजिस्ट्रेशन को आपको कैंसिल करना है, तो उस रजिस्ट्रेशन को भी आप कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आप इसका रिसिप्ट नहीं निकाल पाए, तो इस वाली लिंक से आप इसका रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। सॉरी, इस वाली लिंक से नहीं होगा, इससे ऊपर वाली लिंक से आप रिसिप्ट निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, डुप्लीकेट रीप्रिंट रिसिप्ट। लेकिन मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो आपके पास में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो फिर बाद में, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद केवल पेमेंट रह जाता है, तो 50 रुपये का पेमेंट फिर आपको इस लिंक से करना पड़ेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आपको यहाँ से करना है, लेकिन जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो फिर यहाँ से पेमेंट करना होगा। मान के चलिए आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो रीसेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड भी जो कि फॉरगेट कर सकते हैं।
मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है? रजिस्ट्रेशन में आपसे कुछ गलती हो गई, तो इस वाली लिंक पर क्लिक करके ₹50 का पेमेंट करके आप अपने रजिस्ट्रेशन में एडिट भी कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पर एक ब विशेष ध्यान रखना है कि आप चॉइस फिलिंग में एडिट नहीं कर पाएँगे, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन में ही एडिट कर पाएँगे, जिसका भी आपको ₹50 का चार्ज देना होगा। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले ध्यानपूर्वक सभी चीज़ें समझ लेना, तभी आप चॉइस फिलिंग करना, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।